हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 1 मोशन पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आज का वीडियो लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है। कौन कौन सा? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। a एक्सेलरेशन और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये हमको डिराइव करना है कि ये फार्मूला आया कहां से है। तो इसका डेरिवेशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके अंदर इसके अंदर का टॉपिक क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो t को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकते हैं। u को इधर लेकर आएंगे तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ a कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगता है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दोनों हम लोगों को पहले से मालूम होता है। इन दोनों को छोड़ के v और t, इन दोनों में क्या रिलेशन आया है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही था और ये हमको डिराइव करना है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो हम डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब हमको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v
इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये हम कैसे लिखे हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। तो यहां हम कौन सा वेलोसिटी लें, u या v? दो वेलोसिटी है और हमको लेना है कोई एक, तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे। कौन सा? एवरेज वेलोसिटी। तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? v प्लस यू अपॉन टू अरिथमेटिक मीन ऑफ फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम v का वैल्यू निकाले, कितना? u प्लस at, और ये वाला u तो है ही, इंटू टी अपॉन टू। तो s कितना आ जाएगा? एक u और दो u, 2u हो गया, प्लस at बचा है, और बाहर t अपॉन टू बचा है। अब ये t अपॉन टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? s इज इक्वल टू 2 से ये 2 कट जाएगा और ये ut बचेगा, u इंटू टी, और ये t इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? at स्क्वायर, और ये 1/2 नीचे बच जाएगा। तो ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे? u को और a को छोड़ के, मतलब ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? पोजीशन एंड टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। दिख रहा है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है? अब हम लोगों को निकालना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही था। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या किए हैं? u को उधर भेज दिए, तो ऐसे लिखे हैं, ऐसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये क्या बताता है? वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन। यहाँ u को और a को छोड़ दें तो v और s के बीच में ये इक्वेशन रिलेशन बताता है। तो देखते हैं ये कैसे डिराइव होगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। s इज इक्वल टू है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में t तो है नहीं, तो यहां से t क्या करेंगे? हटाएंगे। t हटेगा कैसे? t कैसे हटेगा? हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी।
तो टी को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए को इधर लेकर आए, टी उधर गया, तो टी इज इक्वल टू क्या मिला, v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2a, टी का स्क्वायर है मतलब v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा यहां देखें तो v माइनस यू और v माइनस यू दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे, और नीचे a और a भी कॉमन है, यहाँ a स्क्वायर है, जैसे ये पूरे का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, तो एक a बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा u, ये तो कॉमन ले लिए हैं, प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन a, ये बचेगा, इस a से ये कैंसल आउट हो गया, अब क्या बचेगा v माइनस यू अपॉन a और ब्रैकेट में u प्लस v माइनस यू अपॉन 2, यही बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a और 2 एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आएगा 2u प्लस v माइनस यू अपॉन 2 आएगा, और यहाँ 2u है और यहाँ माइनस u है, तो माइनस होगा तो एक u बच जाएगा, तो क्या आएगा v माइनस यू अपॉन a, ये, और इधर क्या बचेगा v प्लस यू अपॉन 2, यही बचेगा। तो s इज इक्वल टू क्या आया, v माइनस यू v प्लस u अपॉन 2a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए और इन दोनों का, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, इसी फार्मूले जैसा है, तो v माइनस यू प्लस v प्लस यू को ये लिख सकते हैं। ठीक, 2a को इधर लाएंगे तो 2as इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन बताता है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है ये। ठीक, ये पहले यहां तक है और फिर इसके बाद यहां से, इक्वेशन ऑफ मोशन अभी फिर डिराइव करना है ग्राफ से, मतलब ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम ये फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखते हैं कि हम ग्राफ से अब कैसे ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में ग्राफ वाला ही पूछता है अधिकतर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, जैसे ये एक्स एक्सिस
टाइम टी को बता रहा है, एक्स एक्सिस किसको बता रहा है, टाइम टी को, और ये वाई एक्सिस वेलोसिटी बता रहा है, और ये ओरिजिन है। तो हम मान लेते हैं किसी एक इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है, कितना है u, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसका वेलोसिटी बढ़ गया, मान लेते हैं v हो गया, कितना हो गया v। तो कुछ टाइम लगा होगा वेलोसिटी बढ़ाने में, वेलोसिटी बढ़ा है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट किया होगा, तो मतलब यहाँ अब एक्सेलरेशन भी होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E पॉइंट। ओके, और मान लेते हैं ये वेलोसिटी चेंज होने में टाइम t लगा, O से C। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही था, वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन था। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन OC। ऐसा क्यों लिखे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, पहले u था फिर v, तो इस v में से u को घटा देंगे, मतलब ये पूरे में से इतने को घटा देंगे तो BD मिलेगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, और इतना जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम, मतलब OC। BD को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC अपॉन OC। ये BD कैसे मिलेगा, ये BD कैसे मिलेगा, BC में से DC माइनस कर देंगे, BC में से DC माइनस कर देंगे तो BD मिल जाएगा। तो BC कितना है, ये पूरा लेंथ V है, DC कितना है, ये लेंथ इसके बराबर होगा, तो ये U है, OC कितना है, T। तो इसको भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो AT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V माइनस U अपॉन T लिख सकते हैं, सॉरी, AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT, U को इधर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगा। इसको पॉइंट 1 नाम दे देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका आगे एक जगह यूज है, तो वहां लिख देंगे फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, किसके किसके बीच में रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, तो पोजीशन टाइम रिलेशन कैसे निकलेगा, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है S, क्या है डिस्प्लेसमेंट, S निकालना है तो ये पूरा एरिया निकालेंगे, इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया। ठीक, जैसे ये वेलोसिटी है इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो चेंज है ऐसे हुआ है, तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो उसके नीचे का एरिया कैसे आएगा, ये एरिया और ये एरिया को हम जोड़ दें, ये पूरा एरिया निकालना है तो ये एरिया और ये एरिया जोड़ दें,
पहले कौन सा एरिया जोड़ेंगे, ए डी सी ओ प्लस एरिया ए बी डी, ये एरिया और ये एरिया जोड़ेंगे। एरिया रेक्टेंगल कैसा होगा, ये रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओ ए इंटू ओ सी, ये इंटू ये कर देंगे। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, एडी, हाइट कितना है, बीडी। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ये है, हाइट ये है। तो आगे बढ़ते हैं, OA इंटू OC प्लस हाफ, ये AD OC के इक्वल है, तो AD की जगह OC लिख सकते हैं। जैसे AD है, ये लेंथ OC के इक्वल है, तो OC लिख लेंगे। और BD को क्या लिखेंगे, BD क्या है, V माइनस यू है। तो V माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, BD क्या है, V माइनस यू है। या फिर यहाँ BD रहने देते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे। ठीक, या फिर यहीं लिख लेते हैं। BD किसके इक्वल होगा, BC माइनस DC। तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA क्या है U, OC क्या है T प्लस हाँ OC क्या है T है, BC क्या है V, DC क्या है U, ये इसके इक्वल ही होगा। तो ये U है तो ये भी U होगा। अब V माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन इक्वेशन बनाए थे, तो वहां क्या था, V माइनस यू अपॉन T। तो V माइनस यू की जगह A इंटू T लिख सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, UT प्लस हाफ और ये T। V माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, AT, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम वन। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है, वेलोसिटी और पोजीशन। V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS होता है। तो ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन बताता है। तो थर्ड क्या है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। अच्छा, इसमें भी S है, कहाँ है, यहां पर है S। तो फिर हम उसके अंदर का एरिया निकाल दें तो ये इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ
एरिया निकालेंगे तो फिर पहले वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ एरिया दूसरे तरीके से निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, OABC ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? दोनों ये दो लाइन पैरेलल होता है और ये दोनों लेंथ अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड OA और ये इधर का पैरेलल साइड क्या है? BC इंटू हाइट। हाइट क्या है? T है। अभी OC लिख लेते हैं। हाइट OC है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का ये हाइट, और अपॉन 2। इसको यू लिख सकते हैं OA को, BC को, ये V के इक्वल है BC, और OC कितना है? T, और नीचे 2। ठीक। T का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T होता है, तो T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। यहाँ पे T का वैल्यू पुट करेंगे, तो T का वैल्यू क्या रखेंगे? V माइनस यू अपॉन A। फिर ये पिछले बार की तरह ही हो गया, तो क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A आएगा। 2A को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था इससे पहले वाला, ये दिख रहा है नीचे का। अगला टॉपिक पढ़ना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से ही क्लियर है कि सर्कल में मोशन हो रहा होगा। तो मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो इसमें अगर हम मोशन करें विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सेम स्पीड से हम इसमें क्या करें? मोशन करें, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object move in a circular path with same speed या कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? अगर इसमें जो मोशन हो रहा है उसमें स्पीड हम हर जगह चेंज करें तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे स्पीड कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है।
तो क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ with varying speed is known as non-uniform circular motion. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ चेंज करता है क्यों? मान लेते हैं यहाँ P पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, Q पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, R पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करेगा। जैसे सर्कल में हम मूव करें तो डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ इधर होगा, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, सर्कुलर मोशन। मान लेते हैं सर्कल पे मूव कर रहे हैं, ये रेडियस r है और t टाइम में हम इसका एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे एक राउंड है, इसमें हम दौड़ना स्टार्ट किए, उसका रेडियस r है, t टाइम में हम घूम के वहीं पर आ गए, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2 पाई r होगा। सर्कल का सर्कम्फरेंस का फार्मूला 2 पाई r होता है और टाइम t है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 22/7 या फिर 3.14। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चन देता है, इस फार्मूले पे, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हम एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस 7 मीटर, और हम इसको 10 सेकंड में कवर किए, ऐसे मूव करना स्टार्ट किए हैं और घूम के फिर यहीं पर आ गए, तो एक राउंड कंप्लीट किए, तो डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r अपॉन t टाइम है, तो 2 पाई का क्या वैल्यू होता है, 22/7, रेडियस 7 है और टाइम कितना है, 10 सेकंड। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 × 2 44/10 इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड। ऐसा ही और भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही था, आगे मिलते हैं।